हेलो एवरीवन। मैंने इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने एक लाइन का 2 पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन के बारे में पढ़े थे। जैसे कि 2 पॉइंट दिया जाएगा और इस दोनों पॉइंट को जो ज्वाइंट करने वाला लाइन है, इसको एक लाइन इंटरनली कट करेगा, एक्सटर्नली कट करेगा। ओके, यह भी कह सकते हैं कि ये जो 2 पॉइंट है एक ही साइड है या अलग डिफरेंट साइड है, मतलब सेम साइड है या अपोजिट साइड है। मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं 2 पॉइंट का एक लाइन के रिस्पेक्ट में पोजीशन देखना या एक लाइन के रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट को देखना। ठीक, वो हमारा ये था। अब है एक पॉइंट का पोजीशन एक लाइन के रिस्पेक्ट में देखना। जब कोऑर्डिनेट प्लेन में, इस कार्टेशियन प्लेन में एक लाइन और एक पॉइंट दिया जाएगा तो पोजीशन कैसे देखेंगे कि इस लाइन के किस साइड है। अब होता क्या है कि कोई भी लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक प्लेन को क्या करेगा, 2 भाग में कट करेगा। कोई भी लाइन जो होगा प्लेन को कहीं भी आप लो, क्या करेगा, 2 भाग में कट करेगा। एक क्या है, एक्स एक्सिस है, एक क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक, एक क्या है ऑरिजिन, ठीक, एक क्या है लाइन है। ठीक, ये लाइन जो होगा 2 भाग में कट करेगा, एक फर्स्ट है, सेकेंड साइड, ऐसे 2 साइड में कट करेगा। अब इसको देखने का तरीका 2 हो सकता है। यहाँ पे इस लाइन का के रिस्पेक्ट में इस कोऑर्डिनेट प्लेन को देखने का 2 तरीका हो सकता है। एक, अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो क्या हुआ, ये पार्ट जो होगा लाइन के क्या होगा, अपवार्ड में होगा, और ये क्या होगा, डाउनवार्ड में होगा। अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो ये क्या होगा, अपवार्ड होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा, डाउनवार्ड होगा। अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो ये वाला क्या होगा, लेफ्ट होगा, और ये वाला क्या होगा, राइट साइड होगा। ठीक, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, सॉरी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे, इस ये लाइन जो 2 पार्ट में डिवाइड किया है इस पार्ट को, तो एक क्या होगा, लाइन के लेफ्ट होगा, और एक क्या होगा, राइट होगा। और वाई एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो ये क्या होगा, अपवार्ड होगा, और ये क्या होगा, डाउनवार्ड होगा। अपवार्ड रीजन, डाउनवार्ड रीजन, डाउनवार्ड रीजन। तो ये जो लाइन जो 2 रीजन में डिवाइड करता है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग देखना, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखना, ऐसे हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम वाई एक्सिस के लॉन्ग का बात करेंगे। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो कोई भी लाइन जो होगा प्लेन को 2 रीजन में डिवाइड करेगा, और उसमें दोनों रीजन होगा, एक होगा अपवार्ड, दूसरा होगा डाउनवार्ड। अब इसमें जब एक पॉइंट दिया जाएगा और एक लाइन दिया जाएगा तो उस लाइन के रिस्पेक्ट में हम पॉइंट को ये देखना है कि पॉइंट जो होगा उस लाइन के अपवार्ड होगा या डाउनवार्ड रीजन में होगा। जो लाइन 2 भाग में कट करता है प्लेन को, तो जो पॉइंट है वो अपवार्ड रीजन में है या डाउनवार्ड रीजन में है, ये हमको चेक करना है। तो उसके लिए कंडीशन होता है, वो कंडीशन हम ड्राइव करते हैं, फिर से क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, तो हम इस टॉपिक का नाम है पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एक लाइन, विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। ओके, लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन देखना, इस लाइन के अपवार्ड में है या डाउनवार्ड में है। तो हमने सबसे पहले एक पॉइंट कंसीडर किया और फिर एक लाइन कंसीडर कर लिया। ओके, पॉइंट क्या है, पी है, x1 y है, लाइन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। ओके, अब ये अपवार्ड होगा, अगर ये अपवार्ड होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट इस लाइन पे जरूर मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट इस लाइन पे जरूर मिलेगा। ओके, ये क्या होगा, यहाँ पे होगा x1, 0। ठीक, ये जो q होगा इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इस लाइन पे मिलेगा। इसका x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज होगा। ठीक, अगर अपवार्ड है तो मिलेगा तो प्रत्येक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इस लाइन पे एक पॉइंट जरूर ही मिलेगा, लेकिन इस x1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये जो पॉइंट मिलेगा ये क्या है, q मिला। ओके, तो हमने इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट लिए। ठीक, अब केस 1 ये कहता है, केस 1 हमने लिया कि अगर ये पॉइंट क्या है, इस लाइन के ऊपर होगा, अगर ये पॉइंट क्या होगा, इस लाइन के ऊपर होगा, तो यहाँ होगा क्या, अपवार्ड टू गिवन लाइन, देन यहाँ जो होगा y कोऑर्डिनेट जो होगा y1 जो होगा क्या होगा, y2 क्या होगा, बड़ा। ठीक,
एक ये रखना, अब इसको इक्वेशन 1 मान के ध्यान रखिए। ठीक, अब यहाँ देखिए है, अब यहाँ देखिए पॉइंट Q जो है, पॉइंट Q दैट इज x1, y2 लाइज ऑन L। इसलिए क्या, अगर L अगर लाइज कर रहे हैं पॉइंट तो क्या हुआ, ax1 प्लस by2 प्लस c इक्वल टू 0 होगा। ठीक, ओके। यहाँ देखिए रियल पॉइंट हमारा क्या है, x1 y है। ये जो पॉइंट है x1 y2 ये क्या, इसके करस्पॉन्डिंग लिया गया पॉइंट है, जो कि ये पॉइंट सिर्फ कंडीशन ड्राइव करने के लिए लिया गया है। तो इस पॉइंट से ज़्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट को हटाने का कोशिश होना चाहिए। जो कंडीशन आएगा इस लाइन और इस पॉइंट में आना चाहिए। तो हम करते क्या है, y2 से को हमको हटाना है, तो y2 यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो y2 अगर आप ड्राइव निकालेंगे तो क्या होगा, ax1 प्लस c बाई बी। ठीक, अब इस y2 को इस 1 में यूज कर दीजिए, यूज इन 1। अगर 1 में यूज करेंगे तो होगा क्या, y1 ग्रेटर देन माइनस का ax1 प्लस c बाई बी आ जाएगा। ओके, अब इसको क्या कीजिए, लेफ्ट साइड लेकर आ जाइए, तो ये क्या होगा, y1 प्लस का ax1 प्लस का c बाई बी ग्रेटर देन 0, डेट इज इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c बाई बी इज ग्रेटर देन 0। तो इसलिए फाइनल कंडीशन हमारा आ गया, यहाँ जो कंडीशन है क्या है, ax1 प्लस by1 प्लस c बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जो कंडीशन है इस लाइन और इस पॉइंट के फॉर्म में ही है, अलग इसमें कोई अननोन वैल्यू नहीं है। मतलब यहाँ आया जो कंडीशन क्या है, इस पॉइंट का इस लाइन में रखेंगे और कोफिशिएंट ऑफ y से जब डिवाइड देंगे तो ये जो पूरा वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सो दिस इज कंडीशन और दिस इज कंडीशन फॉर पॉइंट फॉर P लाइज ऑन लाइज इन लाइज अपवार्ड ऑन L, मतलब L के ऊपर लाइज करेगा। अब केस दूसरा हम लेंगे, दूसरा केस लेंगे इसमें सिर्फ डाउनवार्ड के लिए। अगर ये पॉइंट क्या होगा, डाउनवार्ड, सेम इसी प्रकार ड्राइव कर सकते हैं। अगर क्या होगा, डाउनवार्ड होगा, डाउनवार्ड, तो यहाँ जो देखिए ये जो पॉइंट होगा, ये जो P जो है कहीं इधर पे होगा, तो इधर पे होगा, तो ये जो y2 होगा क्या होगा, बड़ा होगा, और y1 क्या होगा, लेस होगा। केस 2 के लिए अगर डाउनवार्ड में होगा, सेम ऐसे ही आप ड्राइव करेंगे तो सब कुछ तो सेम ही रहेगा, सिर्फ क्या होगा, इनक्वालिटी चेंज होगा। यहीं पे ये y2 क्या होगा, इनक्वालिटी चेंज होगा, तो ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, लेस देन 0 आएगा। मतलब केस 2 के लिए इसे मिटाते सेम ये तो लिखेंगे, डायरेक्ट हम कंडीशन लिखते हैं। केस 2 जो आएगा आपका, केस 2 हमारा आ जाएगा, ठीक, केस 2 आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c बाई b लेस देन 0 if realized on what to given line L। अगर होगा तो इसका कंडीशन हमारा ए आ जाएगा और अपवार्ड के लिए आ जाएगा। ठीक, तो अपवार्ड और डाउनवार्ड में हो गया। अगर इसी पॉइंट को देखे जाए एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस को डेट इज लेफ्ट में है, इस लाइन के लेफ्ट में या राइट में है, या तो बोलेगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, नहीं तो सीधा बोलेगा ये जो पॉइंट है इस लाइन के लेफ्ट में है या राइट में, ये चेक करना है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस के लॉन्ग देखना था, तो यहाँ क्या था, एक्स को तो फिक्स किया गया है और वाई क्या हुआ, चेंज हुआ। जब जब ऊपर पॉइंट जाएगा क्या होगा, किसी भी पॉइंट जिसमें यहाँ पे एक्स होने ले, और जब जब ऊपर जाइएगा क्या होगा, वाई वैल्यू सब चेंज होता जाएगा। ऐसे ही जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो क्या करना है, इस वाई एक ही वाई को फिक्स करेंगे तो एक्स चेंज होता जाएगा। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऐसे करेंगे, लेफ्ट है या राइट है। चलिए केस 1 करेंगे कि पॉइंट इतना लाइज
इफ पॉइंट P lies लेफ्ट साइड टू गिवन लाइन L। ओके, अगर लेफ्ट साइड होगा तब क्या कंडीशन आएगा वो देखिए, बस इसका भी एक ही बताएंगे, फिर हम दूसरा डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए, अगर एक P यहाँ नहीं होकर कहीं मान लीजिए यहाँ होगा, ठीक, P क्या है यहाँ होगा x1, y1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट लेंगे इस लाइन पे, इसी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे पॉइंट लेंगे, ठीक, और x एक्सिस के लॉन्ग है तो x एक्सिस के लॉन्ग जाकर लेंगे, मतलब x एक्सिस के पैरेलल जाए, तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा क्या होगा, y1 तो सेम होगा और ये क्या होगा x2 होगा, ठीक, ये क्या y1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x2 होगा। अब इसमें जो होगा क्या होगा, जब लेफ्ट में होगा तो ये x1 इस x2 से क्या होगा स्मॉल होगा, x1 क्या होगा x2 से स्मॉल होगा, और सेम ये पॉइंट क्या होगा इस लाइन पे लाइज करेगा, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, उसमें लॉन्ग ब्रिज लिख दे, इसको डायरेक्ट हम सोल्व करते हैं, by1 + c = 0। यहाँ पे जो हम पॉइंट करस्पॉन्डिंग लोग क्या है x2 y1 है, जिसमें y1 तो इसी का कोऑर्डिनेट है, x1 भी इसका, सिर्फ x2 हमने खुद से एक इसके करस्पॉन्डिंग लाए, तो x2 को हटाने का कोशिश करना है, तो x2 हटाइए, माइनस by1 + c बाई क्या होगा a होगा। ओके, अब इस x2 का वैल्यू इसमें रखेंगे तो यही आ जाएगा हमारा x1 <- by1 + c/a। ओके, चलिए इसको मिटाते थोड़ा 1 मिनट। यहाँ पे अगर इस सभी को एक साइड लाएंगे और एलसीएम लेंगे तो ये फाइनल जो आ जाएगा ax1 + by1 + c/a <= 0। अगर ये लेफ्ट साइड होगा तब, अगर राइट साइड के लिए क्या आएगा, इसमें <= 0 आएगा। फॉर राइट साइड आप लिख लेंगे डिटेल में, फॉर राइट साइड मतलब अगर पॉइंट इस लाइन के राइट साइड में होगा, ये जो राइट रीजन में, ये लेफ्ट रीजन है क्या है, राइट रीजन है, तब क्या होगा, क्या होगा ax1 + by1 + c/a कोएफिशिएंट ऑफ x <= 0। ठीक, आपको ध्यान डायरेक्ट रखना कि अपवार्ड में होगा तो क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ y से डिवाइड देना है, अपवार्ड होगा तो <= 0 आएगा। अगर डाउनवार्ड में होगा तो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ y से क्या करना, भाग देना, उस पॉइंट को लाइन में रख के, और क्या आएगा <0। सेम ऐसे ही अगर लेफ्ट में चेक करना, लेफ्ट राइट लेफ्ट में है या राइट में, ये चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे क्या कि कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ x एक्स के लॉन्ग हो गया लेफ्ट राइट का मतलब, तो कोएफिशिएंट ऑफ x से क्या करेंगे डिवाइड देंगे। तो ये हमारा कंडीशन था। अब हम क्या करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और पॉइंट का हम देखेंगे कौन अपवार्ड है, कौन डाउनवार्ड है, या लेफ्ट में है या राइट में है, ये चेक करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते फिर आपको डिस्कस करेंगे। चलिए तो ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चेक द पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन दिस। इस लाइन के रिस्पेक्ट में 3 पॉइंट दिया गया है, इसका पोजीशन चेक करना है। पोजीशन चेक कर मतलब लेफ्ट है या राइट है, अपवार्ड है या डाउनवार्ड है, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम अपवार्ड है या डाउनवार्ड है ये चेक करते हैं। तो उसके लिए कंडीशन क्या था कि कोई भी जब लाइन दिया जाएगा ax + by + c = 0 और एक पॉइंट अगर होगा x1 y1, मान लो कोई भी पॉइंट है x1, y1, तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें पुट करते हैं, ax1 + by1 + c/b, इसका वैल्यू निकालते हैं। अब ये <0 आएगा तो कहेंगे क्या है, डाउनवार्ड है। अगर <0 है तो क्या कहेंगे, अपवार्ड है, मतलब ये पॉइंट जो है इस लाइन के अपवार्ड में हुआ। ठीक, अब यहाँ पे जो लाइन है, यहाँ पे दिया गया लाइन है, ये जो लाइन दिया गया आपका, यहाँ पे जो लाइन दिया गया है, ये देखिए गिवन लाइन लिखेंगे यहाँ, हेयर
गिवन लाइन 5x माइनस 9y, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेना है, -16 इक्वल टू 0। अगर इसमें डायरेक्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसके लिए लाइन का भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, और पॉइंट तो है। एंड गिवन लाइन इतना, एंड पॉइंट, गिवन लाइन एंड पॉइंट जो है -3,5। ओके, तो नाउ अब इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। इस पॉइंट को इसमें रखना डायरेक्ट, -3 इंटू 5 क्या आ जाएगा, -15, और -9 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 45, -16 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या होता था b, दैट इज -9। ऊपर वाले क्या है माइनस है, नीचे वाले भी क्या है माइनस, माइनस माइनस से क्या आएगा प्लस आएगा। कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, इसका मतलब में क्या हुआ, अपवार्ड हो गया। ठीक, ये क्या है, ये जो पॉइंट है इस लाइन की क्या है, अपवार्ड है। फिर दूसरा पॉइंट को इसी में रखिए और चेक कीजिए, दूसरा अगर रखेंगे तो 8 पंचे 40, और ये क्या हुआ 9 दूना 18 और -16, और इसको रखेंगे यहाँ पे -9। तो देखिए माइनस ए भी, फिर माइनस माइनस प्लस ए भी क्या ग्रेटर 0, इसका मतलब ए भी क्या हो गया, अपवार्ड हो गया। ठीक, फिर अब इस पॉइंट को इस लाइन में रखिए, तीसरा नंबर, तीसरा देखिए 5 25 -29 27 -16 अपॉन, फिर कोफिशिएंट ऑफ क्या देखेंगे -9। तो ऊपर फिर निगेटिव निगेटिव सब पॉजिटिव है, अगर इसका मतलब सभी में अपवार्ड ही है। ओके, अगर निगेटिव आता तो क्या होता है, डाउनवार्ड होता है। ठीक, अब ये तो अपवार्ड या डाउनवार्ड चेक किया, अगर इसमें हम मुझे चेक करना हो लेफ्ट है या राइट है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, जो ऊपर फाइंड किया गया ठीक है, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ ए से डिवाइडेड दैट इज 5। तो ये क्या आएगा, लेस देन 0, तो लेस देन 0 क्या हुआ, लेफ्ट में हो गया। ओके, और फिर इसमें कोफिशिएंट ऑफ ए करेंगे दैट इज 5, तो ये फिर क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। इसमें सभी का सभी पॉजिटिव है, तो सब क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा। तो इस सब में क्या होगा, लेफ्ट में होगा। अगर आप इसको देखना चाहें तो इस प्रकार होगा, मान लो अगर ये लाइन ऐसा है तो अपवार्ड में होना चाहिए, मतलब इधर, और लेफ्ट में इस साइड होना चाहिए, तो ये इस रीजन में लाइज करेगा कहीं ना कहीं। ओके, तो एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट अभी हम पढ़ेंगे 2-4 क्लास के बाद, किसी लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, उसके बाद पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ पॉइंट a² 2 लाइज डाउनवार्ड द लाइन x - y - 3 = 0। इस लाइन के कहा गया है, इस लाइन के डाउनवार्ड रीजन में, तो डाउनवार्ड रीजन का हम कंडीशन जानते हैं, तो इस पॉइंट और इस लाइन के रिस्पेक्ट में हम कंडीशन लगाएंगे, हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, गिवन दैट पॉइंट a² 2a लाइज डाउनवार्ड टू द लाइन x - y - 3 = 0। इसके डाउनवार्ड है, इसलिए क्या होगा, अगर इस पॉइंट को आप इस लाइन में रखेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन में रखेंगे, डाउनवार्ड है, और कोफिशिएंट ऑफ इसका कंडीशन क्या जानते हैं, ax1 + by1 + c बाय कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज b। एक क्या आना चाहिए, लेस देन 0। क्वेश्चन में बोले कि ये पॉइंट क्या है, डाउनवार्ड है, तो डाउनवार्ड का कंडीशन लगाइए और उस पॉइंट को इस लाइन में रखिए और फाइंड कर लीजिए। तो क्या हुआ, a² - 2a - 3 बाई कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y मीन्स b, तो b यहाँ क्या, -1 लेस देन 0। माइनस का प्रोडक्ट कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा a² - 2a - 3 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज करना है, 3a² को हम लिख सकते हैं a² माइनस का 3a प्लस का a - 3। इसको 2 भाग में फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा, एक फैक्टर आएगा, एक फैक्टर a - 3 और दूसरा आएगा a - 3 और दूसरा a + 1।
ग्रेटर देन 0, इसको साइन स्कीम इसमें लगाएंगे और सोल्व कर लेंगे। क्या आएगा? पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। हमको लेना कौन सा है? पॉजिटिव वाला, ग्रेटर देन 0, दैट इज ए बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 और 3 से इन्फिनिटी। और यहाँ जो इक्वल 0 नहीं है तो ओपन, ये क्या आएगा? ओपन आएगा। सभी तरफ ओपन इंटरवल का यूज करना है। तो ए का वैल्यू एक रेंज में है, ए का वैल्यू -∞ से -1 और 3 से इन्फिनिटी तक कुछ भी लेंगे, जिसके लिए पॉइंट जो क्या होगा इसके डाउनवर्ड में होगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अभी पूरा समझ में नहीं भी आ सकता है, लेकिन जब आप स्ट्रेट लाइन के बारे में पूरा पढ़ लेंगे तो खुद ही सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन सिंपल है, बाकी इसमें कुछ और भी आगे का पढ़ाई है, तो जस्ट कुछ क्लास के बाद पढ़ने वाले हैं। तो अभी इस टॉपिक का क्वेश्चन हम बता देते हैं, फिर आगे वो समझ लें। ठीक, यहाँ देखिए कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ पॉइंट 2a स्क्वायर, 3a lies in acute angular region between the angle of line y equal to x and y equal to 2x in first quadrant। तो ये जो दो लाइन है y equal to x और y equal to 2x, इसको क्या करना होगा? ड्रॉ करना होगा। जो x y प्लेन है, x y प्लेन है, इसमें ड्रॉ कीजिए। और उसमें जो दो रीजन बनता है, एक एक्यूट एंगुलर और एक ऑब्ट्यूस बनता है। तो देखना पड़ेगा कौन एक्यूट है कौन ऑब्ट्यूस है। तो ये विशेष करके आगे चल के समझ में आएगा। अगर y इक्वल टू x का लाइन देखेंगे, ड्रॉ करना है, तो ये होता है y इक्वल टू x। ये कैसे होता है, क्यों होता है, सब आगे देखना है। ठीक, अभी बस आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन सोल्व करके लिख लेना है। y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x होगा, जिसका स्लोप क्या होगा? 1 से ज्यादा है 2। ओके, तो ये जो होता क्या होगा? ये ऑब्ट्यूस एंगुलर है और ये क्या है? एक्यूट एंगुलर है। और ये भी कहेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, मतलब ये जो पार्ट होगा, कोई ये जो पॉइंट है सिर्फ इसी रीजन में, कहीं ना कहीं इसी रीजन में लाइज करेगा, जहां भी हो इस रीजन में लाइज करेगा। यही जो रीजन क्या है? एक्यूट एंगुलर है। तो एक्यूट एंगल ए भी हुआ, लेकिन ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ ए है। ठीक, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हेयर पॉइंट 2a स्क्वायर, 3a इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, क्वाड्रेंट। ओके, तो अगर एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों जो कोऑर्डिनेट हुआ क्या होगा? पॉजिटिव हुआ, दैट इज 2a स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 एंड 3a भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से ये तो ग्रेटर देन 0 ऑलवेज होगा ही। ओके, इक्वल भी 0 हो सकता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट पर नहीं, लाइन पे होगा तब होगा। तो यहाँ जो होगा ये दोनों से मिलेगा, ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ठीक, तो इसको रखना अभी। ठीक, ये तो कंडीशन लगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। अब एक्यूट एंगुलर में है, तो एक्यूट अगर इसमें कहीं भी पॉइंट होगा तो y इक्वल टू 2x से क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, और y इक्वल टू x से क्या होगा? अपवर्ड होगा। तो इस पॉइंट का नेमिंग कर देंगे हम कुछ, मान लीजिए P है पॉइंट। ठीक, और यहाँ करेंगे पॉइंट P लाइज डाउनवर्ड टू y इक्वल टू 2x एंड अपवर्ड टू y इक्वल टू x। y इक्वल टू 2x का क्या है? डाउनवर्ड में है, और y इक्वल टू x क्या है? अपवर्ड में। तो कंडीशन दोनों का लगाएंगे, एक ही साथ कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेंगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 कर देंगे, और यहाँ क्या करेंगे? x माइनस वाई इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक, इस पॉइंट को पुट करना है इस लाइन में। ओके, तो 2 दूना 4a स्क्वायर माइनस 3a बाई डाउनवर्ड है कोफिशिएंट ऑफ माई y। ओके, और ये क्या हुआ? लेस देन 0 हो जाएगा, डाउनवर्ड है, एंड अपवर्ड इस लाइन के अपवर्ड में है, तो 2a स्क्वायर माइनस 3a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज -1 ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, दोनों कंडीशन को एक साथ होल्ड कराना है।
इस माइनस का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए, और इसको कॉमन लेकर ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे और फिर आएगा a 2a माइनस 3a लेस देन 0। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम इनक्वालिटी जो पढ़े हैं इनक्वालिटी की तरफ सोल्व करेंगे और कॉमन लेंगे, दोनों इनक्वालिटी का इंटरसेक्शन कर लेंगे, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखें ये ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से साइन स्कीम बनाइए 3/4 कॉमा 0, ये क्या हुआ पॉजिटिव नेगेटिव और क्या हुआ पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पे आएगा 3/2 पॉजिटिव और ये 0 आएगा नेगेटिव और क्या आएगा पॉजिटिव। ये तो इनक्वालिटी है, सोल्व करना सभी को जानते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ जो ए आएगा ये कहाँ से कहाँ आएगा, इसके अकॉर्डिंग इस फर्स्ट इनक्वालिटी के अकॉर्डिंग आएगा ये -∞ से 0 कॉमा 3/4 से इन्फिनिटी। ओके, दोनों पे पेन, और यहाँ लेस देन 0 है तो यहाँ जो आएगा a बिलोंग्स टू 0 से 3/2। ठीक, दोनों पे पेन लगेगा। ठीक, क्योंकि जो पॉइंट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा। एक यहाँ से का वैल्यू है, दूसरा इक्वेशन इसको मानिए, तीसरा इसको मानिए। फर्स्ट जो है फर्स्ट कंडीशन जो कह रहा है ये हमेशा क्या लेना है ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन कह रहा है, सेकेंड कंडीशन में इस लाइन के जो डाउनवर्ड होगा उस कंडीशन के अनुसार ए जो होगा -∞ से 0 और 3/4 से इन्फिनिटी होगा, और थर्ड कंडीशन के अनुसार ए होगा। तो तीनों को हम एक साथ करेंगे, जब तीनों कंडीशन को एक साथ होल्ड करेंगे तो ए का हमारा वैल्यू मिल जाएगा, मतलब ए बिलोंग्स टू 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। तीनों का एक लाइन पे रखे और इंटरसेक्शन करा के जो भी आंसर आ जाएगा इसका वही इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते, फिर से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।